हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर कन्यादान। ये एक प्ले है जो कि विजय तेंदुलकर द्वारा लिखा गया है और इसके राइटर विजय तेंदुलकर हैं। तो हम इनके बारे में पहले जान लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन आता है राइटर के बारे में पूछा जाता है। तो प्ले राइट ऑफ द 20th सेंचुरी पार्टिकुलरली इन द मराठी लैंग्वेज। ये जो प्ले है वो मराठी लैंग्वेज में है। बर्थ कब हुई थी विजय तेंदुलकर जी की? ये हुई थी 6 जनवरी 1928 इनटू आ ब्राह्मण फैमिली में इन कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुई थी। ही लेफ्ट स्कूल इन 14 की एज में ये स्कूल छोड़ दिया था बिकॉज ही वाज इन्वॉल्व गांधीज एंटी ब्रिटिश क्वाइट इंडिया मूवमेंट। ये इसमें ऐड हुए थे इसलिए इन्होंने स्कूल छोड़ दिया था 14 की एज में। इन 1950s मूव टू मुंबई फॉर हिज जर्नलिस्ट करियर के लिए ये मुंबई गए। तेंदुलकर मैरिड निर्मला एंड हैड 4 चिल्ड्रन। डेथ कब हुई थी इनकी? मई 2008 में। फ्रॉम 1978-1982 ही वाज द चेयरमैन ऑफ द जनरल काउंसिल ऑफ द सत्या अकेडमी इन न्यू दिल्ली एंड फ्रॉम 1977 to 1981 ही वाज द चेयरमैन ऑफ द संगीत नाटक अकेडमी। नेक्स्ट है तेंदुलकर रोट न्यूमेरस स्क्रीन प्ले फॉर मूवीज़। निशान 1974 में लिखा था, आक्रोश 1980 में लिखा था, अर्धसत्या 1984 में। प्लेस क्या है इनके? सफ़र 1991 में पब्लिश हुआ था, द मेश्योर 2001 में। नॉवेल्स क्या है इनकी? कदम्बारी डॉन एंड कदम्बारी एक। ये इनकी नॉवेल है, इंपॉर्टेंट नॉवेल है, याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। हिज फर्स्ट प्ले इन द इंग्लिश लैंग्वेज, हिज 5th वुमेन। ये इनका फर्स्ट प्ले है जो 2004 में स्क्रीन पे प्ले हुआ था। नेक्स्ट हम अब पढ़ लेते हैं इस चैप्टर के कन्यादान जो प्ले है इसके बारे में समरी हम इसकी पढ़ लेते हैं हिंदी में। तो इसमें हम जैसा कि शीर्षक से पता चलता है कन्यादान विवाह से संबंधित है। विजय तेंदुलकर के द्वारा दिए गए विवाह की समस्या और परिणाम सुनिर्मित हैं। नात इसमें करेक्टर है एक जो नाथ देविलीकर, एक जो कि MLA हैं, विधायक हैं, और उनकी पत्नी का नाम है सेवा। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जयप्रकाश MSc के छात्र हैं जो इनके बेटे हैं इन दोनों के। और ज्योति एक बुद्धिमान लड़की है जो कि इनकी बेटी है। ये ब्राह्मण परिवार उच्च वर्ग का है। नाटक को 2 कितने कृत्यों में बांटा गया है? 2 कृत्यों में। पहले दृश्य में ज्योति ने माता पिता को एक दलित युवक अरुण अडवाले से शादी करने से शादी करने के अपने फैसले के बारे में बताया। सेवा ये जानकर चौंक जाती है लेकिन नाथ अंदर से अनिश्चित और खुश हैं क्योंकि वे वर्ग व्यवस्था को हटाना चाहते हैं जो उनका सपना है। वे ज्योति को अरुण से शादी करने के लिए राजी कर लेते हैं जिससे वह पिछले 2 महीनों से जानती थी। इसके बाद नाथ जो है ना, नाथ मतलब उस लड़की के पिता, वो बहुत इमेजिनेशन में रहते हैं, मतलब कि जो मेरे घर में चल रहा है, मतलब जो बाहर होना चाहिए मेरे हिसाब से वर्ग प्रथा और ये कास्ट वगैरह का सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, तो उसकी शुरुआत मेरे घर से ही होना चाहिए। मेरे घर में इसको कास्ट वगैरह के सिस्टम को ख़त्म करना चाहिए, इसलिए वो शादी के लिए मान जाते हैं अपनी लड़की की। और सेवा जो है, सेवा रियलिस्टिक टाइप की है, वो इसको लिए थोड़ा नहीं मानती है और ना ही उस लड़की का भाई मानता है। तो नाथ इस विवाह के साथ प्रयोग करना चाहते थे जो एक तरह का राजनीतिक कृत्य है। एक्ट 1 में दूसरे सीन में ज्योति अरुण को ले आती है और जो BA कर रहा है, एक सांवला दलित युवक है। ज्योति को उसकी कविता और उसकी आत्मकथा में बहुत दिलचस्पी थी। जो अरुण है ना, वो क्या करते थे, कविता लिखते थे, आत्मकथा लिखते थे, तो ज्योति को ये बहुत पसंद थी आत्मकथा और कविताएं। अरुण बड़े घरों में असहज महसूस करता था और घबरा जाता था और अंत में घर छोड़ देता है। जयप्रकाश और सेवा सबसे ज़्यादा क्या अरुण का मंशा जिंदा रहने के लिए शराब बनाना और कुछ नहीं बचा तो। मतलब अरुण जब घर में आया उनसे मिलने उनके बेटी के माता पिता से, तो उनके माता पिता ने पूछा कि आप आगे चलकर क्या करोगे,
ये कविताएं लिखते रहोगे या फिर कुछ और काम भी करोगे? तो उन्होंने कहा अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं शराब बेचना स्टार्ट कर दूंगा। ये जवाब दिया जो कि उसके माता पिता को बहुत बुरा लगा। दूसरे एक्ट के पहले दृश्य में ज्योति हैरान होकर आती है और दुखी दिखती है। इससे ज्योति बहुत दुखी होती है कि उसने ऐसा बोला उसके माता पिता से। फिर अरुण पीछा करता है, बल्कि नशे में वह ज्योति की क्षमा मांगता है। उसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। फिर रोज़ हमेशा जो है ना अरुण शराब पी के आता और नशे में ज्योति को मारता था। वह ज्योति से क्षमा मांगता था क्योंकि उसे पीटा था। ज्योति फिर से उसके साथ चली जाती है। इस मोड़ पर भी नाथ नहीं चाहते कि उनका सपना उनकी आंखों के सामने टूटे, हालांकि वे अपनी ही बेटी की दुर्दशा से अवगत हैं। अधिनियम 2 के दूसरे दृश्य में अरुण की आत्मकथा प्रकाशित होती है। फिर उसके बाद एक दिन ऐसा आता है जो उसमें जो अरुण ने बायोग्राफी लिखी थी उसको प्रकाशित करने के लिए वो एक फंक्शन रखता है, मतलब एक तो उसमें जिसमें वह गरीबों निम्न वर्ग के दमन और दयनीय स्थिति के विषय में बताता है। लेकिन विडंबना ये है कि मतलब उसने उसके पिता को भी बुलाया था, ज्योति के पिता को, कि आना हमारे उसमें जब मेरी बायोग्राफी प्रकाशित हो तो। लेकिन विडंबना यह है कि अरुण खुद ज्योति का शोषण करता है और उस पर परजीवी बनकर रहता है। हालांकि ज्योति गर्भवती है, वे उससे घर का काम करवाता है। ज्योति के साथ उनका दुर्व्यवहार दलित से लेकर उच्च वर्ग तक एक तरह का जवाब है। अरुण नाथ से उनकी आत्मकथा पर सार्वजनिक भाषण देने के लिए कहता है। अरुण जो है ज्योति के पिता नाथ से कहता है कि वो सार्वजनिक भाषण दें उसके ऊपर, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन अपनी बेटी की दुर्दशा को देखते हुए दूसरे अधिनियम के अंतिम दृश्य में नाथ अपनी इच्छा के विरुद्ध अरुण की आत्मकथा की प्रशंसा करके एक पाखंडी भाषण देता है। नाथ ज्योति को और अधिक झुंझलाहट से बचाना चाहता है, लेकिन ज्योति को यह बर्दाश्त नहीं होता है और वे हमेशा के लिए घर छोड़ देती है। वो अपना मायका भी छोड़ देती है और अपनी ससुराल भी छोड़ देती है, इस बात से परेशान होकर कि उसके पिता भी उस आदमी की जो उसे पीटता है उसकी सबके सामने तारीफ कर रहे हैं। अंत में कहती है कि ऐसे अरुण के प्रवेश ने उसके घर को प्रदूषित कर दिया है। इस तरह नाटक का अंत ज्योति के नाथ के घर कभी न लौटने के प्रस्थान के साथ होता है। नाटक का अंत पाठकों के मन में एक प्रश्न छोड़ जाता है कि ज्योति के विवाह का भविष्य क्या है। विवाह सफल नहीं होता है। ये सुझाव दिया जाता है कि उच्च वर्ग और दलित के बीच वर्ग विभाजन और संघर्ष बना रहेगा, जो बहुत ही दुखद है। ये एक शादी के ऊपर है जिसमें ये सब हुआ है और विवाह के ऊपर है ये पूरी स्टोरी। कन्यादान सब मेरी हमने पढ़ ली है, अब हम इसके फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। कन्यादान 1996 में शॉर्ट प्ले है ये। एक्ट्स इन प्ले 2 एक्ट्स हैं इसमें और सीन कितने हैं 5। विजय तेंदुलकर रोड द मराठी प्ले कन्यादान। किसने लिखा है मराठी प्ले? लिखा गया है ये कन्यादान। गौरी रमानारायण ट्रांसलेटेड दिस प्ले इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में गौरी रमानारायण ने ट्रांसलेट किया है। इसमें करेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। एक तो ज्योति है मेन करेक्टर, डॉटर ऑफ सेवा, और नाथ देवलकर जो कि एमएलए हैं, सेवा सोशल वर्कर है। ज्योति इस ब्रदर का नाम क्या है? जयप्रकाश, स्टूडेंट्स ऑफ एमएससी, अर्बन मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिली से है ये। ज्योति डिसाइड टू मैरी अरुण अथवाला जो है आ यंग पोएट फ्रॉम द दलित कम्युनिटी से। कन्यादान बाय विजय तेंदुलकर आ ड्रामा हाईलाइट द क्लास डिवाइड। इन कन्यादान ही डिपिक्ट्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अपर क्लास एंड दलित। As the title suggested, कन्यादान डील्स विद द them ऑफ मैरिज के ऊपर बेस्ड है ये। दलित और अपर क्लास के कॉन्फ्लिक्ट पर बेस्ड है ये। और ये यहाँ पर समरी कंप्लीट होती है आपको। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और बाकी चैप्टर्स की वीडियो की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ जाके देख लेना और सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।